स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम एक साल के करंट अफेयर जो कि हैं जून 2025 से जून 2026 तक के स्पीडी के करंट अफेयर्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे सभी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 को किया गया कौन सा? गोडार्ड गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। तो ये दिया गया है चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? तो ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा आपको हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है लद्दाख। सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, ताइवानी लेखक यान शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 ये किसको दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 दिया गया है। ताइवान के लेखक हैं यान शुआंग जी और उसके जो अनुवादक हैं बुक के लिन किंग, इनको दिया गया है। कौन सी बुक के लिए दिया गया है? तो ये है बुक इनकी ताइवान ट्रेवलॉग। ताइवान ट्रेवलॉग बुक है, इसके लिए इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो भारत का जो शुक्रयान मिशन है इसमें शामिल हुआ है स्वीडन। सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? किसने किया है? भारत और इटली ने संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है 2026 को। सही जवाब है 2026। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग जीता है 2026 ईस्ट बंगाल ने। ईस्ट बंगाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पंजतनाग मछली पकड़ने का उत्सव मनाया गया है कश्मीर में, पंजतनाग। अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एआई मंत्रालय। तो एआई मंत्रालय बनाने वाला है केरलम। केरल, जिसका नाम चेंज हो गया, केरलम हो गया है। इसने बनाया है एआई मंत्रालय, एआई डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्र सरकार की जो भी परियोजनाएं आती हैं उनको लागू करने में तो प्रथम स्थान लागू हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता? ये आपका तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 कहाँ हुआ है? ये हुआ है संघाई, चीन में। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 संघाई, चीन में हुआ है। इसमें भारतीय महिला टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट विस्फोट हुआ? डुकोनो ज्वालामुखी आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है असम में। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? प्रगति 2026 आयोजित किया गया मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो भारत
ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ओस्लो, ओस्लो में किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते भारत ने 27 पदक। अगला क्वेश्चन है, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है सान्या। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो गैरी रोबोट है जो कि बौद्ध भिक्षु बना है, गैरी रोबोट। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बनेगा? 26वां सदस्य देश की बात हो रही है, तो ये बन चुका है सऊदी अरब। और इसका जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, गढ़चिरौली किस राज्य में है? तो ये गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया है ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में गरुड़ा का पहला गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? तो ये गरुड़ा पहल है, ये शुरू की है सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? भोजशाला है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो हाइड्रोजन बस चलाई गई है नई दिल्ली में। और हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है जींद से सोनीपत, हरियाणा में। किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया? आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया है सिक्किम राज्य में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। काजीरंगा कहाँ पे? आसाम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? न्यूयॉर्क में किया है। यूआईडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ विजय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो अपनापन लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड है ये विकसित किया जाएगा आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया? तो ये बना है ताइवान शेयर मार्केट। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया? तो अध्यक्ष हैं उसके अरविंद कुमार। स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो ला लीगा का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मेरी रसोई शुरू की है पंजाब ने। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है हरियाणा ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य ने शुरू किया? किस राज्य ने किया है? तो ये सिंगापेन विशेष बल गठन किया है तमिलनाडु राज्य में।
चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो सरमत मिसाइल है रशिया की। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पुणे में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो 42 पंचायतों की घोषणा की है। नया क्वेश्चन है। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है पाकिस्तान ने। चर्चा में रही ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो। इसने भारत का यूपीआई अपनाया है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है? तो नई जो बनी है सीडीएस वो है एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमण्यम। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शेखर सुमन को किया गया। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख बने हैं भारत के अभिनय कृष्णा स्वामीनाथन। अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दीपक भाटिया को किया गया। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है इक्वाडोर में। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो ये की है प्रशस्त 2.0। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत का पहला है अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। पहली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये है सोमा मंडल। नया क्वेश्चन है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। दक्षिण तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो ये बना है 18वां रेलवे जोन। दक्षिण तट रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात हो रही है तो इसमें IISc बेंगलोर। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 38 जजेस कर दिए जाएंगे। यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सूडानी पत्रकार संघ है उसको सम्मानित किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कोलंबिया में। भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है सुपर्णा शर्मा।
पुलित्जर पुरस्कार 2026 सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को दिया गया। यूरोपीय राजनीति समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है कनाडा। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो ये है हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग। होर्मुज जल डमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। कहाँ पे? होर्मुज जल डमरू मध्य। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मार्टा कोत्सियुक। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर जोराम आनिया। दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह मिशन दृष्टि ये गैलेक्सी आई का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनवैक्स 2 शुरू किया गया? तो सिनवैक्स 2 शुरू किया भारत और कंबोडिया के बीच में। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रीन मेथेनॉल का जो प्लांट है ये गुजरात में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया? तो ऑपरेशन नेत्र शुरू हुआ लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुल्क कर का नाम क्या है? तो जो आधिकारिक जल शुल्क है उसका नाम है नीरा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये है सिक्किम राज्य, पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम की। बाघ डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ईशान किशन ने बनाया है। पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है ईशान किशन ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 157 भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है बेंगलुरु में। लुप्तप्राय इंडियन स्कमर पक्षी के संरक्षण के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? व्हिटली पुरस्कार 2026 मिला है परवीन शेख को। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है त्रिपुरा को। पंचायत उन्नति सूचकांक में पहला स्थान त्रिपुरा को मिला है। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी है किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ई श्रम साथी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया गोवा में। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये प्रदान की है महाराष्ट्र ने। और एआई डिपार्टमेंट बनाया है केरलम। और एआई नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपैक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये संयुक्त अभियान होगा चंद्रयान 5 को लूपैक्स नाम दिया गया है। ये भारत और जापान के आपसी सहयोग से शुरू किया जाएगा। और इसके लिए जो स्थल मूल्यांकन शुरू किया है वो जापान में किया गया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये भारत का पहला रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, इसको लॉन्च किया है तेलंगाना में।
हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है जॉर्डन। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका श्री ट्रांसजेंडर अंपायर बनी। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सुमित्रा गुहा को। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो पांचवा देश बना है जो कि रक्षा खर्च जो है सबसे अधिक करता है। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहाँ पे हुआ था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार दिया गया है अतनु नाथ को। अतनु नाथ। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO नियुक्त किया गया है संजय जमुआर। संजय जमुआर। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सेबेस्टियन सावे। 2 घंटे से कम समय में इन्होंने मैराथन को पूरा किया है, सेबेस्टियन सावे ने। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून बनाया है? तो ये तुर्की ने बनाया है। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। ये भारतीय सेना के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनको दिया गया है US हॉल ऑफ फेम सम्मान। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो ये तमिलनाडु में खोजा गया है। होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है पोर्टेबल MRI। लगातार 5 ATP मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर बने। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा झील। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है इंग्लैंड में। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये विकसित की है, लॉन्च की है रूस ने। R-37M। UK में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अरुण्यक घोष। भारत ने किस देश के साथ रिलोस समझौता लागू किया है? तो रिलोस समझौता लागू किया है रूस के साथ। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? किसको प्रदान किया गया? तो डॉक्टर CHS श्रीनिवास राव को। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया लद्दाख में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो चिता आंदोलन शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये रणवीर कपूर को शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला
एट डी कैम्प एडीसी बन गई हैं, तो मिजोरम के राज्यपाल उनकी बनी है एडीसी मनीषा पाटिल। विजडन क्रिकेट अल्मनैक विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा को। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 850 करने का प्रस्ताव है 543 से। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो आईएनएस ध्रुव नाम है इसका। ये अरब सागर में तैनात है और ये इसका काम क्या है? विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग, परमाणु मिसाइल ट्रैक करता है ये। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर वैशाली ने। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई है 51वीं, 17 अप्रैल 2026 को। वित्त वर्ष 26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो ये बना है चीन। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 79th मनाया हिमाचल प्रदेश। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी को किया गया है। देश व्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हिम सरोवर जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है लद्दाख में। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई? तो शुभमन गिल को प्रदान की गई है विजडन ट्रॉफी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के अभी कप्तान है। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 135वीं जयंती। BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? सुसान कोयल नियुक्त की गई है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना को किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है सिक्किम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है दस्तलिक, जो है एक्सरसाइज होती है दस्तलिक, भारत उज्बेकिस्तान। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया उन्नत कृषि मेला। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ सुरेश ने। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता आयुष शेट्टी ने। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 107वीं मनाई गई। 13 अप्रैल को मनाई जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना है? कैलाश सत्यार्थी। लता दीनानाथ पुरस्कार। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में दिया गया था आशा भोसले जी को पद्म विभूषण सम्मान। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह है
ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 199वीं मनाई गई, 199वीं। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है मॉरिशस में, हिंद महासागर सम्मेलन। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने जारी किया सिंधी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर लॉरा कार्डोसो, लॉरा कार्डोसो है। 9 विकेट लिए इन्होंने एक T20 मैच में। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो श्री हरिकोटा में आयोजित किया गया गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया? तो भारत ने नाम वापस ले लिया है। 2028 में होना था COP33 शिखर सम्मेलन भारत में, जो कि भारत ने वापस अपना नाम ले लिया है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो 5G से आगे 6G लॉन्च कर दिया है संयुक्त राज्य अमीरात ने, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बनी है? अमूल बनी है 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना ने किया है। भारत की पहली चालक रहित फोर्ड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो चालक रहित फोर्ड टैक्सी परियोजना लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया है ऑपरेशन हिम सेतु। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? पहला है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये है तमिलनाडु में। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या सिंह। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम मुद्रा योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो यह है पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, AI के फैसलों पे रोक लगाई। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है TM कृष्णा को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक को। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है सबसे स्वच्छ पानी। दुनिया की पहली चौगुनी एम्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है पायल नाग, पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो क्वीयर सांसद बनी है मेनका, मेनका गुरुस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां मनाया गया। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह, ये है कांडला गुजरात में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? माइक्रोसॉफ्ट का खुला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है भारत का तीसरा स्थान। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तो भू भारती है तेलंगाना की। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? जाति आधारित सामाजिक सर्वेक्षण शुरू किया है पंजाब ने।
बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये इंग्लैंड की बनी है सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी, बोधना शिवनंदन, इंग्लैंड। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता है बांग्लादेश ने। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तीसरी परमाणु पनडुब्बी है INS आर्यमन। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है INS आर्यमन। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे प्रदान किया गया? तो ये है अभय सिंह को, अभय सिंह। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई थी 2016 में। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो सिपाही जाला पंचायत है, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत को अवार्ड मिला है, सिपाही जाला पंचायत, तेलंगाना। सॉरी, त्रिपुरा राज्य की है सिपाही जाला पंचायत, इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत मिलने का अवार्ड दिया गया। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ट्राइबल गेम्स में जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए उनमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा। माझेगांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है माझेगांव। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है, डोपिंग के कारण निलंबन। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो नाटो की थी 77वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS साची है इसका नाम, INS साची। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा रोपड़, रूपनगर, पंजाब में। अंतरिक्ष यात्री द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? मिशन मित्र की शुरुआत हुई है लद्दाख से। US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो US मेजर लीग में शामिल हुए रविचंद्रन अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल गणना करने वाला जनगणना करने वाला डिजिटल जनगणना करने वाला पहला देश बना है भारत। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? उड़ीसा पुलिस को सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 63वां स्थापना दिवस मनाया। UN की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर है बरकाला। BMC की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भिड़े को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 51 वर्ष, 91 ईयर हो गए। नागोआ प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नागोआ प्रोटोकॉल में शीर्ष पर रहा है भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली, एंड्रिया किमी एंटोनेली बने हैं जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया COP15। IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने हैं सुनील नारायण। दुनिया का पहला ड्यूल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान में, ड्यूल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया? तो जनफदा शुरू किया ईरान ने।
IONS समुद्री अभ्यास आई मैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया आयोजित किया गया? तो ये आई मैक्स का आयोजन हुआ है कोच्चि में। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का जो परीक्षण कहाँ किया गया? ये हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में चलाई गई। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है बालेंद्र शाह। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो गर्ड फॉल्टिंग्स है, गर्ड फॉल्टिंग्स एबेल पुरस्कार। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहां पर शुरू किया गया? तो ये दिल्ली। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? कैमरून में। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? IIT दिल्ली को। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश स्लोवेनिया बना। स्लोवेनिया। वन्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर में शुरू की है निंगोल वन पहल। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। IPL इतिहास में अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी सबसे महंगी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने की है ऊर्जा आपातकाल की घोषणा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कराएंगे 200 और करंट अफेयर्स जो कि 1 ईयर के ही हैं, 2025 से 2000 अभी लेटेस्ट आपके जुलाई 2026 तक के, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू सो मच।